हेलो व्यूअर्स, द मैथमेटिक्स सब के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां आपको इन बड़े नंबर्स के यूनिट डिजिट का वैल्यू कैलकुलेट करना है? सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि इस बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक में कौन सा नंबर आएगा, इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको इसका तरीका नहीं पता है तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो में हम लोग की सभी संख्याओं के इकाई अंक में कौन सा अंक आएगा उसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। व्यूअर्स, एसएससी के क्वेश्चन पेपर में इधर टायर 1 में या फिर टायर 2 में आपने देखा होगा कि यूनिट डिजिट के रिलेटेड क्वेश्चंस आया करते हैं। जैसे कि एक संख्या सपोज आपको दी जाती है कि 24 का पावर अगर 24 है उसका यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या होगा, या फिर 79 का पावर अगर 86 है तो इस संख्या के इकाई अंक में कौन सा नंबर आएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अक्सर हमें कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं, बट आज के वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं ताकि आप सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके बिना पेन और पेपर यूज़ किए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने नंबर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। 3 ग्रुप्स में मैंने नंबर को डिवाइड किया है। पहला ग्रुप में मैंने लिया है 0, 1, 5 और 6 को। दूसरे ग्रुप में मैंने लिया है 4 और 9 को। आप जानते होंगे कि 0 to 9 के बीच में ये 4 और 9 ही दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, और बाकी बचे हुए 4 नंबर हैं 2, 3, 7 और 8। इन संख्याओं को मैंने एक तीसरे ग्रुप में रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ग्रुप्स में अगर हमें नंबर्स रखे हैं तो फॉर्मूलाज भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी नंबर इमेजिन करिए, जैसे कि 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड सो ऑन। हमेशा आप देखेंगे इसका इकाई अंक का वैल्यू 0 ही आएगा। सपोज आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 11 का क्यूब निकालना है, या फिर 11 टू द पावर ऑफ 7 निकालना है। आप सभी जानते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। उसी तरह से अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, 25 का क्यूब निकालना है, 75 टू द पावर ऑफ 5 निकालना है, आप जानते हैं कि इन सभी का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक का वैल्यू हमेशा 5 ही आएगा। और अगर किसी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इकाई अंक में 6 है, उसका पावर कुछ भी रहे, हमेशा उसका यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। तो ये 0, 1, 5 और 6 के केस में हमें कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें नंबर को देखना है और हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। अब बढ़ते हैं 4 और 9 की ओर। 4 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है, यूनिट डिजिट में अगर 4 है, उसका जो पावर है, अगर पावर इवन नंबर या सम संख्या है, तो हमेशा उसका इकाई अंक में या यूनिट डिजिट में वैल्यू 6 ही आएगा। जबकि अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक में 4 है और उसका जो पावर है वो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में वैल्यू 4 ही आएगा, द नंबर इटसेल्फ। यानी हमें बस ये याद रखना है कि 4 का पावर अगर इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो नंबर इटसेल्फ यानी 4 आएगा। उसी तरह से 9 के केस में अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 9 है, वैल्यू कुछ भी रहे, अगर ये एक सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है, इकाई अंक में हमेशा 1 ही आएगा। और अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 9 है और उसका पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में द नंबर इटसेल्फ यानी 9 आएगा। यानी 4 का पावर ऑड तो यूनिट डिजिट में आ गया 4, 9 का पावर ऑड तो यूनिट डिजिट में आ गया 9। अब बढ़ते हैं बचे हुए नंबर्स की ओर, यानी 2, 3, 7 और 8 की ओर। ये जो नंबर है 2 और 8, इनका सम कितना होता है 10। ये जो नंबर है 3 और 7, इनका सम कितना होता है 10। तो अगर आपको याद न रहे कि किस किस संख्या को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 8 का एडिशन जो है वो 10 आता है, 3 और 7 का जो एडिशन है वो भी 10 आता है। तो इन नंबर्स को हमने एक ग्रुप में रख लिया। और जैसा कि मैंने 4 और 9 के बारे में बताया, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इन्हें हमने एक अलग ग्रुप में बांटा और इसका ट्रिक हमने ऑलरेडी आपको सिखा दिया। अब बढ़ते हैं 2, 3, 7 और 8 के केस में। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 है तो हमें चेक करना है क्या उसका पावर 4 का मल्टीपल है, यानी 4 जो पावर है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर पावर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हमेशा उसके इकाई अंक में 6 ही आएगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 3 है, 3 है, उसका पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा उसका इकाई अंक में 1 ही आएगा। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 7 है, उसका पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका यूनिट डिजिट में हमेशा 1 आएगा। और 8 के केस में, यानी अगर किसी संख्या के बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक में 8 है और उसका जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है, जो पावर है वो 4 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो हमेशा उसका इकाई अंक में 6 ही आएगा। अब बढ़ते हैं कुछ और नंबर्स की ओर, जैसे कि सपोज जो हमारे पावर हैं अगर वो 4 के मल्टीपल ना हो तो क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं शुरुआत से फिर से। 2 का पावर अगर 4 का मल्टीपल है, कोई भी संख्या, हम यहाँ पे 2 ही पे फोकस कर रहे हैं। सपोज हमारा नंबर है 1 2 3 7 2, तो हमें इस 1 2 3 7 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस 2 पे फोकस करना है, इकाई अंक में फोकस करना है। तो हमारा जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट में अगर 2 है और पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। अगर पावर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में 2 आएगा। 2 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू 2। अगर जो पावर है 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो हमेशा उसका जो इकाई अंक है उसमें 4 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अगर जो संख्या है उसके इकाई अंक में 2 है और पावर जो है वो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, तो हमेशा उसके इकाई अंक में जो वैल्यू आएगा उसके इकाई अंक में 8 आएगा। ये 8 कहाँ से आया? 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि 192 का पावर अगर 84 है, इसका यूनिट डिजिट में क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये 84 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये 84 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो है इसका जो पावर होगा 84 4 का मल्टीपल है। सो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 6। अभी 85 की ओर आते हैं। 85 इज़ एन ऑड नंबर, ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग 85 को 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर जो हमारा बचता है वो बचता है 1। सो 2 का पावर हम लोग ले लेंगे 1। सो 2 का पावर 1 होता है 2। सो हमारा जो नंबर है 192 टू द पावर ऑफ 85, उसका इकाई अंक में यूनिट डिजिट में नंबर आएगा 2। अब बढ़ते हैं 86 की ओर। 86 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2, और अब 2 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4। सो हमारा जो नंबर है उसका जो ये पावर है उसका यूनिट डिजिट में जो वैल्यू आ जाएगा, जो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो नंबर आएगा उसका जो इकाई अंक का वैल्यू है वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 87। 87 इज़ एन ऑड नंबर, ये भी 4 से कम्प्लीटली 87 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। ये 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, शेषफल बचता है 3। तो हम लोग 2 का पावर ले लेंगे 3। तो 2 का पावर 3 होता है 8। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी संख्या का इकाई अंक का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब फोकस करते हैं 3 की ओर। कोई बड़ी से बड़ी संख्या अगर हो जिसके यूनिट डिजिट में यानी इकाई अंक में 3 है और उसका पावर जो है अगर 4 का मल्टीपल हो, 4 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। उसी तरह से अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी हो जिसके इकाई अंक में 7 हो,
यानी जिसके यूनिट प्लेस में 7 हो, और उसका जो पावर है अगर वो 4 का मल्टीपल है, जो पावर है अगर वो 4 से पूरी तरह से भाग चला जाता है तो उसका यूनिट डिजिट में हमेशा 1 ही आएगा। 8 के लिए भी वही होता है। अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इकाई अंक में 8 हो, उसका पावर अगर 4 का मल्टीपल हो, 4 से पूरी तरह से भाग चला जाता हो, तो उसके इकाई अंक में हमेशा 6 आएगा। आपने ये नोटिस किया 2 और 8 जो है वो इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, तो उनके इकाई अंक में हमेशा 6 आ रहा है 4 का मल्टीपल होने पर। जबकि 3 और 7 जो है ये विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, और उनका पावर अगर 4 का मल्टीपल हो रहा है तो उनके यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। आप इस तरह से लिंक करके याद कर सकते हैं। अब 3 की ओर चलते हैं फिर से। 3 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है और अगर पावर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए पावर अगर 53 है, पावर अगर 85 है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो संख्या है उसका जो पावर है, उसका जो वैल्यू होगा उसके यूनिट डिजिट में इकाई अंक में जो संख्या आएगी वो होगा 3 का पावर 1 यानी 3। 7 के केस में भी वही होता है। अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक में 7 है, पावर अगर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, सपोज कि हमारा पावर जो है वो 25 है, तो ऐसे केस में जो हमारा इकाई अंक है वो हो जाएगा 7 का पावर 1 यानी 7। 8 के केस में क्या होगा? 8 का पावर 1 यानी 8। अब चलते हैं 3 का पावर अगर 4n + 2 है, यानी कोई अगर ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक में 3 है और उसका जो पावर है वो 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल से 2 अधिक है। दैट मीन्स अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका पावर है 86 और इकाई अंक में है 3, इकाई अंक में हो गया 3 और पावर जो है वो है 86, ऐसे केस में जो हमारी संख्या होगी उसके इकाई अंक का वैल्यू हमेशा 9 होगा। ये 9 कैसे आया? 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर यानी 9, 7 का स्क्वायर यानी 49 और 49 यानी इकाई अंक में आ गया 9। 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 4। अब आते हैं 4n + 3 के फॉर्मेट में। अगर जो हमारा पावर है वो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, ऐसे केस में इकाई अंक में 7 आएगा। 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 करने पर आता है 27। 27 का यूनिट डिजिट हो गया 7। 7 का पावर 3 करने पर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट आएगा 3। 8 का पावर 3 करने पर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, आंसर होगा 2। आपको बस यूनिट डिजिट में फोकस करना है, इसलिए मैंने पूरी संख्या को नहीं बताया। एग्जामिनेशन हॉल में हमारा फोकस हमेशा क्वेश्चन की ओर होना चाहिए और सॉल्यूशन कैसे निकले, कभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कभी कुछ एलिमिनेट करेंगे, तो डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे और फोकस हमेशा आंसर की ओर रहेगा। बाकी वैल्यूज़ कितने बड़े हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से हमने 2, 3, 7 और 8 के केस में इकाई अंक में क्या वैल्यू आएगा वो समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये जो मेथड है वो आपके लिए कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चंस हमने स्क्रीन पर लिया है, क्वेश्चंस जो हमने आज सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और क्वेश्चंस को हमने कुछ लेवल्स में डिवाइड किया है। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड। आज पहला वीडियो है इस चैप्टर का, इसीलिए हमने इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि मेथड आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आगे आने वाले दिनों में हम लोग फैक्टोरियल्स और पावर टू द पावर ऑफ पावर वाले क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट का वैल्यू हमें
कैलकुलेट करना है। अब इस संख्या में 2 का कोई काम नहीं है, 3 का कोई काम नहीं है और 7 का कोई काम नहीं है। हमें डील करना है 5 का पावर 6251 से, 6 का पावर 528 से, 3 का पावर 54 से। अब हमने ऑलरेडी सीख लिया, किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 5 हो, पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट का वैल्यू हमेशा 5 ही होता है। कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 6 हो, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक में हमेशा 6 ही आता है। और 3 का केस हमने अभी अभी डिस्कस किया। किसी संख्या के अगर इकाई अंक में 3 है, पावर को हमें फाइंड आउट करना है, क्या वो 4 का मल्टीपल है। हम लोग देख रहे हैं 54 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, बट नियरेस्ट नंबर दैट इज 52 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। अब आप बोलेंगे कि ये 52 आया कहाँ से और हमें रिमेनिंग मिलेगा कहाँ से, तो आप 4 से इसे भाग दे सकते हैं। आपको जो शेषफल है, वो जो रिमाइंडर है, वो मिलेगा 2। यानी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3 का पावर 2। तो 3 का पावर 2 आया कहाँ से? 54 को हम लोग लिख सकते हैं 52 प्लस 2। यहाँ 52 जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी हमारा जो पावर है वो किस फॉर्मेट में है? 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। ये 2 ज़्यादा कैसे पता चला? 54 को 4 से भाग देने पर हमें मिलता है 2 एज अ रिमाइंडर, एज अ शेषफल। तो अब बढ़ते हैं 5 प्लस 6 और 3 का स्क्वायर यानी 9 की ओर। तो इन तीनों के एडिशन का जो यूनिट डिजिट होगा, वो यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 40। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 3 टू द पावर ऑफ 40 का जो आंसर होगा, कैलकुलेशन का जो आंसर होगा, उसका यूनिट डिजिट में क्या होगा, लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक में क्या वैल्यू आएगा। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग 3 का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 1। हम लोग जानते हैं कि ये जो 40 है वो 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ट्रिक्स को याद रखकर हम लोग कितनी आसानी से ऑप्शंस को देख कर ही बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 2467 टू द पावर ऑफ 153 इंटू 341 टू द पावर ऑफ 72। अब इस 246 का कोई काम नहीं है, इस 34 का कोई रोल नहीं है, तो हम लोग इसे इग्नोर करके सिर्फ 7 पे फोकस करेंगे, यहाँ सिर्फ 1 पे फोकस करेंगे। तो 7 का जो पावर है, कोई भी संख्या है जिसके इकाई अंक में 7 है, पावर अगर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 153 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4, लेकिन उससे अगर हम लोग 4 को भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 153 से छोटा नियरेस्ट नंबर जो है वो है 152, जो कि 4 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो हम लोग का नंबर जो है, ये 7 का पावर हम लोग किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? 4n प्लस 1, क्योंकि ये 152 4 से डिविजिबल है और हमारे पास नंबर कौन सा है? 153। तो 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में हमारा नंबर है, तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 7 का पावर 1 यानी 7। तो इस पार्ट का जो इकाई अंक है उसका वैल्यू हो जाएगा 7। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। 341 का पावर है 72। कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 1 है, पावर कुछ भी रहे, हमेशा उसके इकाई अंक में 1 ही आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी जो हमने सेलेक्ट किया है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 6 टू द पावर ऑफ 256 माइनस 4 टू द पावर ऑफ 256।
अब इसमें क्या करें, हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 6 है, पावर कुछ भी रहे, हमेशा उसका यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 6 ही आता है। और 4 के केस में क्या होता है, अगर हमारा पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। तो ये जो 256 नंबर आप देख रहे हैं, ये जो है ये इवन नंबर है, सम संख्या है, इसीलिए 4 का पावर जो है यहाँ पे सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, 6 माइनस 6, यानी इस पार्ट का इकाई अंक भी 6 है और इस पार्ट का भी इकाई अंक 6 है। 6 माइनस 6 करने पर हो जाएगा 0। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ पे हमें फोकस किस पे करना है, 7 का पावर क्या है। 7 का पावर जो है 413, ये कैसा नंबर है, ये जो नंबर है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, इसके नियरेस्ट क्या ऐसा नंबर होगा जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 412। 412 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, और हमारा जो ये नंबर है 413 है, यानी 7 का पावर कैसा है, 7 का पावर है 4n+1 के फॉर्मेट में, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अब बढ़ते हैं इस पार्ट की ओर। यहाँ पे आ गया 9, 9 का पावर है 547। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 9 के केस में हम लोग क्या चेक करते हैं, इवन नंबर या ऑड नंबर। यहाँ पे है हमारे पास ऑड नंबर, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, ये है 4। हम जानते हैं कि 4 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है, यूनिट डिजिट में है, उसका पावर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। तो इस पार्ट का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो गया 6। तो हमें मिल गया इस पार्ट का यूनिट डिजिट 7, इस पार्ट का यूनिट डिजिट 9, इस पार्ट का यूनिट डिजिट 6। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले पार्ट की ओर। 342 का पावर है 812। अब ये 812 कैसा नंबर है, ये जो 812 नंबर है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी हमारा जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में है, 2⁴n, यानी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल वाला पावर है ये, यानी इकाई अंक में क्या हो जाएगा, इकाई अंक में हो जाएगा 6। तो इस नंबर के इकाई अंक में क्या आएगा, 6। तो अब फाइनल मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन चारों का, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 7 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6, इकाई अंक में क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 4 का पावर जो है एक जगह इवन नंबर है और दूसरी जगह ऑड नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं 4 का पावर जब इवन नंबर होता है तो उसके इकाई अंक में हमेशा 6 आता है, और 4 का पावर जब ऑड नंबर होता है तो उसके इकाई अंक में हमेशा 4 आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं में हमें क्या करना होगा, 6 और 4 को ऐड कर दीजिए। 6 और 4 के एडिशन का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0, यानी 0 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमने बस इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या को देखकर, ऑब्जर्व करके, बिना किसी पेन और पेपर के आंसर बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरह है। 159 का पावर है 144। आप अच्छी तरह जानते हैं किसी संख्या के अगर इकाई अंक में 9 है, पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। तो इस पार्ट का यूनिट डिजिट क्या हो गया, इस पार्ट का यूनिट डिजिट हो गया 1। अब ये दूसरा पार्ट लेते हैं। ये जो संख्या है उसके इकाई अंक में क्या है, 4, और 4 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है, पावर अगर ऑड नंबर है, तब उसका जो वैल्यू है, यूनिट डिजिट का वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। 4⁴ इक्वल टू 4। अब बढ़ते हैं 0 की ओर। ये आप सभी जानते हैं किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 है तो हमारा पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक में हमेशा 0 ही आएगा। अब बढ़ते हैं 3 की ओर।
ये जो पावर है ये 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हमें क्या लेना होगा, 3 का पावर 1 यानी 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इस पार्ट का इकाई अंक में होगा 1, इस पार्ट का इकाई अंक में हो गया 4, इस पार्ट के इकाई अंक में हो गया 0, इस पार्ट के इकाई अंक में हो गया 3। ऐड करने पर हमें मिलेगा 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 8, यानी इकाई अंक में कितना मिल गया, 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82 का पावर है 102। हमें ये चेक करना है कि क्या ये पावर 4 का मल्टीपल है। तो ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, ये 4n + 2 के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, 2 का पावर 2 यानी 4। और ये जो नंबर है 3, जो इकाई अंक में संख्या है 3 और उसका पावर है 103, ये किस फॉर्मेट में है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। ऐसा कैसे पता चल गया, ये है 100 + 2, ये 100 + 3, और 100 जो नंबर है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 7, इकाई अंक में आ गया 1। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस पैटर्न के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे गिवन है कि ये जो नंबर है इसके इकाई अंक में है 3 और पावर है 24। तो ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, ये संख्या हो गई 4n के फॉर्मेट में, पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो इकाई अंक में क्या आ जाएगा, 1। ये जो 7 है ये इसका पावर क्या है, 38, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, इकाई अंक में क्या आ गया, 9। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9। अब 6 जो है, हमने 26 को इग्नोर करना है, हमें डील करना है सिर्फ इस 6 के साथ। पावर है 54, हम जानते हैं संख्या के इकाई अंक में 6 हो तो पावर कुछ भी रहे, वैल्यू हमेशा क्या आएगा इकाई अंक का, 6। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 1 - 9 + 6। ऐसे केस में क्या करें, यहाँ पे हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगा क्या हो जाएगा, 6 + 1 = 7 - 9। यहाँ पे हम लोग कैरी ओवर पार्ट ले लेंगे, तो हम लोग 10th प्लेस से कैरी करने के बाद, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बोरो कर लेंगे। यहाँ पे 10th प्लेस से बोरो करने पर हमें मिलेगा 17, 17 - 9 = 8। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया 8। तो व्यूअर्स, कभी भी अगर ऐसा हो कि फाइनल आंसर निकालते वक्त हमें स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करना हो, छोटी संख्या से सब्ट्रैक्ट करना पड़े, छोटी संख्या से घटाना पड़े, तो जैसे हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन में करते हैं कि 7 - 9 इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो फ्रॉम द 10th प्लेस, और वहाँ से इस 7 को हम लोग 17 बना लेंगे, और उसके बाद उस 17 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा फाइनल आंसर 8। आगे आने वाले दिनों में हम लोग और टफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट चैप्टर से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए द मैथमेटिक्स सबको। थैंक यू।